हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शन को पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि डायरेक्शन अगर आपने कहीं भी पढ़ा है, चाहे कुछ भी, और या फिर रीजनिंग किसी भी एग्जाम के लिए अगर रीजनिंग आप तैयार कर रहे हो तो एक बात जान लो कि जो डायरेक्शन है इससे 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अगर 2 नहीं रहा तो 1 तो 100% रहेगा किसी भी एग्जाम में। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो एकदम ग्रुप डी से लेके यूपीएससी, कैट सब एग्जाम में आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि उसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन ना आए। और दूसरी बात ये, हाँ, जैसे जैसे एग्जाम का जैसे पेपर का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इसमें भी लेवल बढ़ते जाएगा। लेकिन हाँ, बेसिक हमें सीखना ही पड़ेगा चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 0 लेवल टू हाई लेवल तक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक हमें पता होना ही चाहिए, उसके बाद ही हम हाई लेवल पे पहुंच पाएंगे। और हम लोग यहाँ जो करने वाले हैं वो 0 लेवल टू हाई लेवल मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकेगा एकदम टॉप लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि इस डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है डायरेक्शन। आपको दायां बायां मुड़ने नहीं आता है, चलने नहीं आता है, सबको आता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि आपको ये सीखना है कि कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। ठीक है, ये हमें सीखना है और इसी को सीखने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन को बहुत ही कम से कम टाइम में सीख कर लोगे, और नहीं पढ़ोगे तो एक ही क्वेश्चन में आप लेफ्ट जाओगे, फिर राइट जाओगे, फिर लेफ्ट जाओगे, ऐसे करते रह जाओगे। पता चलेगा आपका उसी डायरेक्शन का एक क्वेश्चन में आपका बहुत सारा टाइम चलेगा। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज मैं आपको कुछ मैजिक बताऊंगा इस डायरेक्शन में कि क्या होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स को लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में एकदम आपको एकदम बेसिक चीज बताऊंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो अब आ जाओ इसमें। यहां पे चलो देखो, डायरेक्शन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डायरेक्शन मतलब क्या होता है। दिशा, ठीक है, दिशा। इस डायरेक्शन में हम लोग कितने टाइप से पढ़ेंगे। इसमें अगर हम टाइप की बात करें तो 7 to 8 टाइप होगा। 7 to 8 टाइप। अगर आप 7 to 8 टाइप कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आप बैठो, आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा या डायरेक्शन क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, हाँ, तो 7 to 8 टाइप होता है। तो इसका हम कुछ बेसिक जानते हैं। देखो, अगर हम नॉर्मल पेपर की बात करें ना, ऑन पेपर या इस बोर्ड की बात करें, तो उसमें जान लो कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे हमने किया, तो आप ये जान लो ये ओरिजिन है। ये इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहां से कोई भी चीज शुरुआत जिसका होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होगा। क्या होगा? नॉर्थ मतलब उत्तर। और नीचे की ओर क्या होगा? इसका अपोजिट साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, और इसके दायां, अगर मैं इस बीच में अपने आप को मानूं तो इधर दायां हाथ मेरा है, तो दायां हाथ जो होगा वो हमारा होगा ईस्ट मतलब पूर्व होगा, और जो बायां हाथ होगा वो हमारा क्या होगा? वेस्ट होगा। इसका मतलब है कि पश्चिम होगा। ये 4 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए बेहतर ढंग से। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी होते हैं 90 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री? 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, तो मेन जो डायरेक्शन होगा वो कितने होते हैं? 4। मेन डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। तो इसको बोला जाता है डायरेक्शन। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट और क्या होता है। अब होता है सब डायरेक्शन। अब क्या होता है? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन का मतलब ये होता है, इसका हिंदी होगा उप दिशा। उप दिशा, उप दिशा। अब ये उप दिशा क्या होगा इसको हम जरा समझते हैं कि उप दिशा कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका क्या? मेन डायरेक्शन, राइट। अब इस मेन डायरेक्शन में अगर मान लो कि अगर कोई भी डायरेक्शन में हमें अगर बीच में आना हो, चाहे इससे नीचे इससे ऊपर कहीं भी, तो इसके अगर बीच में हम आते हैं तो एक चीज जान लो कि जो उप डायरेक्शन होगा मतलब सब डायरेक्शन होगा वो 90 का हाफ 45 डिग्री, और इधर भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन कहलाएगा, देखो यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये क्या है? ईस्ट है।
तो इसका नाम जो पड़ेगा इन दोनों की हेल्प से होगा। तो इन दोनों के बीच में है तो ये अपना बोलेगा कि हम अपना नाम देंगे, ये बोलेगा हम अपना नाम देंगे, इसलिए दोनों का नाम दे देते हैं। तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर, और इसको क्या बोला जाएगा, पूर्व, राइट। नेक्स्ट सेम वैसे ही अगर हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो अब क्या होगा, इसका नाम अगर साउथ है तो ये साउथ और ईस्ट है, तो दोनों का नाम दे देते हैं ताकि कोई आपस में दोनों के बीच में कंटेंशन हो ही ना, झगड़ा हो ही ना, तो इसलिए हमने दोनों का नाम दे दिया। और इसमें भी हमने देख लिया कि ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, राइट। नेक्स्ट इसको बोलेंगे हिंदी में दक्षिण, और क्या हो जाएगा, पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब इसमें आ जाओ, अगर हम इस पे अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर इसको वेस्ट हमने बोला है, इसको साउथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, राइट। और ये दोनों का कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। इन दोनों के बीच में अगर हम आते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम आते हैं तो फिर क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हिंदी हो गया। इसमें भी कितना होगा, 45 डिग्री, और यहां भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर अब आपसे कोई कहे कि ये बताओ कि अगर यहां पे जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट बोला है, नॉर्थ ईस्ट, या इसी को अगर कोई ईस्ट नॉर्थ बोलता है तो क्या ये सही है या गलत है, तो आप कहोगे दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन नॉर्मली हम बोलेंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट, वो इसलिए क्योंकि यहां पे क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अर्थ का मेन 2 पोल होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ, मेन 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, जिसको ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, इसका हम आंसर देते हैं, राइट। तो हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये क्या है, सब डायरेक्शन है, और ये जब भी होगा तो 45 डिग्री पे, ये नहीं कि अगर मान लो कि अगर हम कोई ये डायरेक्शन ले ले, अगर यहां ले ले और पूछे कि बताओ ये नॉर्थ ईस्ट होगा, तो देखो होगा तो नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको नहीं लेना है, समझ गए, ठीक। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ये हो गया मेरा सब डायरेक्शन, राइट। अब सब डायरेक्शन के बाद अब कुछ और 1-2 चीज जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो जब भी ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, और इसमें अगर आपसे बोला जाए कि आपको मूव करना है, राइट मूव करना है या लेफ्ट मूव करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे ये देखो कि अगर आपको राइट मूव करना है तो ये मान लेता हूं कि यहां पे मैं हूं ऊपर देख रहा हूं, तो मेरा दायां हाथ इधर है ना, तो कभी आप याद मत करो, आप अपने आप को वहां पे रखो और दायां हाथ बायां हाथ ध्यान दो। तो दायां हाथ इधर, लेकिन दायां हाथ है तो जब भी होगा वो 90 डिग्री पे मूव करना है, 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब इधर जाएंगे, लेकिन कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इधर हो गया आपका क्या हो जाएगा, राइट, राइट को ही बोलेंगे दायां, ठीक है। अब अगर इधर मेरा हाथ है ऐसे, तो ये हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट, और लेफ्ट को ही बोलेंगे बायां, क्या बोलेंगे, बायां बोलेंगे, राइट। ऐसे ही अगर हमें इस डायरेक्शन को देखना हो तो अभी देखो, अभी आप क्या हो, ईस्ट में, अभी कहाँ थे, नॉर्थ में, अब मान लो कि ईस्ट में है, ईस्ट में इधर देख रहा हूं ऐसे, तो जब इधर देख रहा हूं तो अगर हैंड ऊपर करूंगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, कौन सा, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट, और राइट हैंड क्या होगा, नीचे की ओर, तो राइट हो जाएगा नीचे की ओर, नीचे हो गया, ये हमें समझ। अगर मान लो मुझे ये डायरेक्शन पे देखना है साउथ में, तो हम अपने आप को रखेंगे कि नीचे देखना है, साउथ नीचे की ओर होगा, नीचे देखेंगे तो दायां हाथ इस साइड और बायां हाथ इस साइड होगा, राइट है। और ये, और एक चीज कि हम जब नॉर्थ देख रहे थे तो बोर्ड की साइड देख रहे थे, और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, तो जैसे नॉर्थ अपोजिट है वैसे हम फेस भी अपना क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे साउथ में देखने के लिए। तो मान लो साउथ ऐसे है, तो देखो दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर, इसका मतलब ये हुआ कि राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब अगर इस डायरेक्शन में देखें, अगर हम इसको वेस्ट मानते हैं और वेस्ट में देखते हैं, तो वेस्ट जब देख रहे हैं इस साइड, तो दायां हाथ अगर ऊपर करेंगे ऊपर और बायां नीचे, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। और एक बात हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी होगा यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इस बात का खास हम ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री होगा, हम 90 डिग्री पे ही मूव कर सकते हैं, ये नहीं कि 45 डिग्री पे मूव करके 30, वो तब करेंगे जब क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि आपको 30 डिग्री पे मूव करना है, आपको 45 डिग्री पे मूव करना है,
तब कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हमने ये समझ लिया कि हाँ कैसे कैसे हमें मूव करना है, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत आपको कहाँ आने वाली है उस चीज को जरा देखो। थोड़ी बहुत दिक्कत तब आएगी जब कोई कहे कि देखो ये डायरेक्शन है और आपको दायां मोड़ना है, ठीक। तो अब क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको और भी ध्यान देना है कि जहां भी आपको बोला जाए कि आपको मूव करना है दायां बायां जो भी, तो आपको क्या करना है कि यहां पे आप प्लस कर दो, ठीक है, प्लस कर दो। एक चीज बताओ कि आपको क्या बोला जाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री मूव करना है? जब भी बोला जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये बताओ, ये अगर हम देखें तो ये अगर सीधा जा रहा है ऐसे, ठीक, तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये अगर 45 डिग्री है, अगर 45 डिग्री है, ठीक, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो ऐसे पार्ट होगा ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर हम ये जा रहे हैं, अगर ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन कौन सा है? साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर डायरेक्शन भी अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा डायरेक्शन है, तो जैसे मान लो अगर ये पूछा जाता कि बताओ कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तो इसको डैश डैश करके हमने आगे किया, तो आगे कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिख रहा है, इसलिए इसको डायरेक्शन में क्या बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन ये मूव करने के बाद कौन सा? 90 डिग्री अगर मूव करते हैं, यहां से यहां तक कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कब होगा? जब हम मूव करेंगे, घूमेंगे, मतलब टर्न लेंगे, मूव या टर्न, और टर्न करेंगे, घूम जाएंगे, तो उस केस में ये आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको घूमना है, ठीक है। 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम राइट जब भी मुड़ेंगे 90 डिग्री पे, हमें उत्तर में अगर देखना है तो नॉर्मली हम मानेंगे ऊपर की ओर, दक्षिण नॉर्मली नीचे की ओर, और जो ईस्ट होगा वो किधर होगा? इस साइड होगा, और वेस्ट इस साइड होगा। बस आपको इतना चीज ध्यान में रखना है। अगर आप ये ध्यान में रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो चलो अभी जो हम लोग सबसे फर्स्ट टाइप पे क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन जो कराता हूं वो फर्स्ट टाइप है, टाइप 1, इसको कह दो आप टाइप 1। टाइप 1 में क्या है कि फेसिंग या मूविंग, इसको बोलेंगे मूविंग, या फिर इसी को लेफ्ट एंड राइट बोला जाता है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? सो देखो, इसके लिए हमें करना यह है कि थोड़ा सा चीजों को जानना है। सपोज करो कि मान लो कि अगर कोई बोल रहा है कि एक आदमी, अभी आपको मैं क्वेश्चन एक करा रहा हूं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट कराऊंगा। पहले आप देखो कि हमें दिक्कत कहां आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगर कोई ट्रिक है तो बेहतर कौन सा है, ट्रिक या डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है जिसका मान लो कि ईस्ट में फेस है, क्या है? ईस्ट में फेस है। तो मान लो ईस्ट में फेस ऐसे हो गया, ठीक है, ईस्ट में फेस है। अब कहा जा रहा है, या फिर ये कह रहा है कि फेस ईस्ट में है और ये 100 मीटर चलता है, या मान लो 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला, ईस्ट में 50 मीटर चला, ठीक है। अब एक बार क्या हो रहा है कि राइट ले रहा है, तो राइट क्या हो जाएगा? ऊपर या नीचे? राइट नीचे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? राइट नीचे ले लिया। इसमें मान लो कि 10 मीटर चला, राइट ले लिया। अब फिर कह रहा है क्या कि अब फिर राइट ले रहा है, तो अब बताओ राइट किधर हो जाए? नीचे, तो राइट इस साइड होगा, इस साइड। तो इसका मतलब राइट इधर चला और कितना चला? 100 मीटर चला, 100 मीटर राइट चला। राइट चलने के बाद अब फिर पूछा जा रहा है कि अब वो फिर से लेफ्ट मूव कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? वो लेफ्ट मूव कर रहा है और 10 मीटर चल रहा है। तो लेफ्ट ऊपर होगा या नीचे? नीचे होगा लेफ्ट। मान लो ये 10 मीटर ऐसे लेफ्ट चला। लेफ्ट चलने के बाद फिर से कहा जा रहा है कि फिर से वो क्या करता है कि फिर से लेफ्ट मूव करता है, और फिर लेफ्ट मूव करने के बाद वो 50 मीटर चलता है। कितना मीटर चला? 50 मीटर चला। कितना चला? 50 मीटर चला। तो अब पूछ रहा है कि बताओ कि उसका फेस क्या है। अब पूछ रहा है कि बताओ फेस क्या है, फेसिंग। तो फेसिंग तो आपको पता हो गया यहां पे देखने के बाद कि कितना, कौन सा फेस है? ईस्ट है। फेस इधर देख रहा है ना, ऐसे देख रहा है, इसका मतलब ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें करना हो तो फिगर को हमें बनाना होगा, इतना बनाना होगा, तब जाकर के हम इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही करना चाहे कि बिना फिगर बनाए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखो यहां पे अब हम लोग
मैजिक पे आएंगे, थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा कि ये जादू है। वो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि आप घर पे हो, आप घर से निकल के आप कोचिंग जा रहे हो, तो जब घर से निकल रहे हो तो कोचिंग जा रहे हो, तो उसमें आपने क्या किया कि एक बार राइट, दो बार लेफ्ट, तीन बार राइट, ऐसे करके लेफ्ट राइट करते हुए आप कहां पहुंच रहे हो, कोचिंग पहुंच गए। जब कोचिंग पहुंचे तो आपका फेस ईस्ट की ओर है, ठीक है। तो वहां जो बैठा हुआ आदमी है, अगर वो रीजनिंग जानता है तो वो आपका सिर्फ अगर ये जान लिया कि आप जब घर से निकले हो तो कितने बार आप लेफ्ट हुए हो और कितने बार राइट हुए हो, डिस्टेंस यहां मैटर नहीं करता है कि कितने बार लेफ्ट कितने बार राइट, वो सिर्फ आप बता दो। और वो अगर रीजनिंग जानता है डायरेक्शन, तो आपका ये बता सकता है कि आप जिस दरवाजे से घर से निकले हो वो दरवाजा आपका किस डायरेक्शन में है, ये बता देगा। तो बताओ, ये मैजिक है ना। वो आदमी कभी भी वो आपके घर नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको बता सकता है कि वो आपके घर का दरवाजा ईस्ट में है या वेस्ट में है या साउथ में है या किधर है, ठीक है, वो बता सकता है। अब सोचो, ये मैजिक है ना, लेकिन मैं कहूंगा ये मैजिक नहीं है, ये टोटली रीजनिंग है। अगर आप इस जान लोगे तो आप भी बहुत ही आराम से ये चीजें बता सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं इसी मैजिक पे और सीखते हैं कि आखिर इसको कैसे किया जाता है, राइट। चलो देखो, सबसे पहले ये सोचो कि अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट कराता हूं, ये आपका घर है, मान लो ये घर है। इस घर में 4 दरवाजे हो सकते हैं, एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है ना। तो इस 4 दरवाजे में अब ये बताओ कि अगर आप इस दरवाजे से निकलते हो, अगर आप इधर से निकलते हो तो आपका फेस क्या रहेगा, नॉर्थ। अगर आप इस दरवाजे से निकलते हो तो आपका फेस क्या हो जाएगा, ईस्ट। अगर आप इस दरवाजे से बाहर निकलते हो तो आपका फेस क्या होगा, साउथ। अगर आप इस दरवाजे से निकलते हो तो आपका फेस हो जाएगा वेस्ट, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब हिंदी में अगर कहे तो इसको उत्तर कहेंगे, इसको पूरब कहेंगे, इसको दक्षिण कहेंगे और इसको पश्चिम कहेंगे, बस ये। लेकिन जब यहां से अगर आप लेफ्ट राइट करते हुए, राइट करते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए आप पहुंच गए, आप अपने कोचिंग में। मान लो ये कोचिंग है आपका, ये कोचिंग है, कोचिंग है। इस कोचिंग में पहुंचे और दरवाजा यहाँ पे है, यहाँ पे है। आपको जाना है कहाँ, वो देखना है। तो मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि इस दरवाजे से इन किए, तो देखो फेस अब आपका क्या हो गया, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, इसका मतलब साउथ। और अगर इस साउथ वाले से अगर इन कर रहे हो कोचिंग में, तो फेस देखो आपका क्या हो गया, नॉर्थ। अगर आप इधर से जा रहे हो, वेस्ट वाले दरवाजे से घुस रहे हो, तो आपका फेस ईस्ट हो गया। और अगर ईस्ट वाले से जा रहे हो तो आपका देखो वेस्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन करते हो ना, तो आपका फेसिंग डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जिस दरवाजे से इन करोगे उसके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे देखो, यहां उत्तर से घुस रहे हो ना अंदर में, तो आपका फेस क्या हो गया, साउथ। अगर दक्षिण से घुसते तो दरवाजा दक्षिण में है, लेकिन जब अंदर जा रहे हो तो आपका फेस क्या, आपका फेस मतलब जो चेहरा है वो आपका क्या है, उत्तर की दिशा में है। समझ में आ गया, घुसते समय। लेकिन निकलते समय ऐसा नहीं होता है। अगर आप निकल रहे हो तो वही होगा जो दरवाजे का होगा, राइट। तो इस टाइप में 2 बातें आ गई कि ये आपका इनिशियल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, शुरुआती, प्रारंभिक, शुरुआती हो गया, ठीक। और ये हो गया आपका फाइनल, ये आपका क्या हो गया, फाइनल। फाइनल का मतलब अंतिम, अंतिम। और यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे या तो दायां बोला गया है या फिर बायां बोला गया है, यही बोला गया है, यही बात है ना, बस इतना चीज है। तो 3 चीज हो गया इसमें, एक तो इनिशियल, दूसरा दायां बायां और तीसरा अंतिम। अगर इसमें से आप मैथ्स भी पढ़ते हो तो उसमें ये पता है कि अगर 3 होते हैं तो उसमें अगर 2 अगर आपको मालूम है तो तीसरा आप निकाल लेते हो, ठीक है। तो यहां भी आप वही कर सकते हो, इसमें अगर 2 आपको मालूम हो जाए तो तीसरा आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो, सो देखो। चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे ये निकलेगा। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये है कि अगर मान लो आपको इनिशियल बता दिया गया, इनिशियल बता दिया गया कि आपका ईस्ट में फेस है, क्या फेस है, ईस्ट में, मतलब इस टाइप से है फेस, ठीक है। और जब आप बाहर निकलते हो तो एक बार लेफ्ट फिर राइट लेते हो, ठीक है। और उसके बाद इतना लेने के बाद आप पहुंच जाते हो, तो आपको बताना है कि फाइनल क्या होगा। फाइनल मतलब अंतिम बताना है कि क्या होगा,
अंतिम क्या होगा ये, और ये है शुरुआती क्या होगा, ये हमें बताना है। शुरुआती तो दिया गया है, ठीक, हमें अंतिम बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो एकदम मुझे ध्यान दो। अगर मैं आपकी ओर देख रहा हूं ऐसे करके, अगर मुझसे कोई बोले कि एक बार राइट मूव कर जाओ, तो देखो मैं राइट ऐसे मूव कर गया, इधर हो गया ना। फिर अगर कोई मुझसे बोले कि चलो लेफ्ट मूव कर जाओ, तो फिर मैं लेफ्ट हो गया, इसका मतलब आपके साइड हो गया। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि अगर एक बार कोई भी पर्सन एक बार राइट मूव करे और फिर एक बार लेफ्ट मूव करे, तो पता चलता है कि वो दोनों कैंसिल होकर सेम डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लेफ्ट और एक राइट दोनों कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होकर के जीरो हो जाता है, और जीरो का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन। और जब सेम डायरेक्शन मतलब एक समान दिशा, ठीक है, रह जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करते जाए, ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो देखो यहां पे इस क्वेश्चन को देखो, तो हमने क्या किया, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल कर दिया, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे बचा क्या, जीरो। और जीरो का मतलब यह हुआ कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट ही क्या हो जाएगा, आंसर, मतलब पूर्व ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप कहोगे कि सर ये पता नहीं सही है या गलत हो गया, चलो इसको देख लेते हैं। मान लो कोई भी, मान लो कि ईस्ट में है, यहां मैं आपको प्रूव कर देता हूं कि ईस्ट में कोई देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है, एक बार लेफ्ट मूव कर रहा है, तो लेफ्ट मूव करने का मतलब ऊपर मूव किया, ठीक है, फिर लेफ्ट मूव कर रहा है, तो लेफ्ट का मतलब फिर इधर मूव किया, ऐसे मूव किया, फिर उसका राइट मूव करेगा, तो राइट का मतलब ऊपर मूव किया, और फिर एक बार राइट मूव किया, तो फिर ऐसे मूव किया। तो बताओ यहां शुरू ये ईस्ट में था, और अभी भी क्या आया, ईस्ट ही आया। तो देखो दोनों सेम है ना, सेम हो गया। तो ये बताओ कि इतना फिगर जो बनाओगे, अब फिगर ना बना के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जब भी होगा ना 5 से 6 लाइन का होगा, मतलब आपको क्वेश्चन देख करके डर लग जाएगा, लगेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन क्वेश्चन देख के डायरेक्शन का आप डरना मत, क्योंकि वही डायरेक्शन का बहुत ही ऐसा है कि डायरेक्शन आपको डराएगा कि देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्शन के लेंथ को देख के, उसके साइज को देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर जानोगे ट्रिक, तो समझो कि आप चुटकी में उसका आंसर दे सकते हो। तो सोचो कि अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ तो ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट जानेंगे तो देखो आंसर हमारा तुरंत आ गया, ठीक है। तो चलो एक चीज तो हमने जान लिया कि अगर एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल होकर के क्या होता है, जीरो, मतलब सेम डायरेक्शन होता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो कि आपको इनिशियल दे दिया, इनिशियल मतलब शुरुआती आपको दे दिया गया, आपको वेस्ट दे दिया गया, वेस्ट मतलब पश्चिम दे दिया गया, ठीक है। और कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ये पश्चिम है, कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट, और फिर क्या हुआ, फिर लेफ्ट बचा। ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि फाइनल क्या होगा, फाइनल मतलब अंतिम क्या होगा, अंतिम में जब यहां पहुंच जाएगा तो बताओ अंतिम में फेस क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब आप देखो कितना टाइम लगेगा, ये तो मैं आपको अभी सिखाना है इसलिए मैं और भी कम दे रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा ये लैंग्वेज में होगा तो ये पूरा हो सकता है कि पूरा बोर्ड भरा हो, लेकिन उसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बस आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो देखो आपको करना वही है जो आप अभी सीखे हो, कैसे, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करो, बचा क्या, टू लेफ्ट है, दो लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हम वेस्ट में देख रहे थे, मान लो कि ये वेस्ट ऐसे देख रहा है, इधर वेस्ट देख रहा है, लेफ्ट की ओर जाना है दो बार, तो एक बार नीचे की ओर होगा, ऐसे लेफ्ट नीचे की ओर हो गया, और फिर लेफ्ट जाना है मतलब इधर की ओर होगा, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, इधर के लेफ्ट हो जाएगा। तो अभी देख रहा था वेस्ट में, अब देख रहा है क्या, ईस्ट में, क्या देख रहा है, ईस्ट में, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको और कराता हूं, उसके बाद फिर और कुछ देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो इनिशियल शुरुआती दे दिया,
आपको नॉर्थ दे दिया, क्या दे दिया, नॉर्थ, उत्तर दे दिया। और उसके बाद एक लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करने के बाद आपको दे दिया यहाँ पे इतना दे दिया, और पूछ रहा है क्या कि अब बताओ कि यहाँ पे फाइनल मतलब अंतिम फेज क्या होगा उसका। यहाँ पे फेज की ही बात होगी, फेज की बात हो रही है, ठीक है। अंतिम फेज क्या होगा बताओ, किस डायरेक्शन में वो देख रहा होगा या किस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा, बस ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, आपको बस वही करना है कि एक लेफ्ट एक राइट को आपको कैंसिल करना है। तो एक लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कैंसिल, लेकिन बच गया दो राइट बचा। चलो दो राइट है तो उसको देखते हैं क्या है। तो दो राइट है तो दिया क्या हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, मतलब ऊपर की ओर दिया हुआ है, नॉर्थ ऊपर की ओर देख रहा है। दो बार राइट जाएंगे, इसका मतलब एक बार राइट ये हो जाएगा और दूसरा बार नीचे होगा, तो एक बार राइट नीचे हो गया। तो देखो अभी देख रहा है नॉर्थ में, लेकिन अब देख रहा है किस में, साउथ में। इसका मतलब है कि फाइनल क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा साउथ, मतलब दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकला, दो कंक्लूजन यहां पे आप लिख सकते हो नोट करके ये, जैसे यहां पे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो कि जब दो लेफ्ट था तो देखो यहां से आप देखो वेस्ट था तो ईस्ट हो गया, मतलब पश्चिम था तो क्या हो गया, पूरब हो गया। पश्चिम है तो क्या हो गया, पूरब। और यहां भी देखो, फिर एक क्वेश्चन इसमें देखो कि यहां नॉर्थ था तो नॉर्थ से क्या हो गया, साउथ हो गया। कब, जब दो आरो बचा। तो नोट का मतलब ये हुआ कि जब भी दो लेफ्ट या दो राइट बचेगा तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा। विपरीत दिशा ये हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा, समझ गए। विपरीत दिशा हो गया मतलब जो भी है, अब हम इतना करने नहीं जाएंगे, अब हम इतना नहीं करेंगे डायरेक्ट। अभी अगर हमें दो दिखा तो देखते के साथ नॉर्थ था तो तुरंत हम बोल देते क्या हो जाता, साउथ। चलो एक क्वेश्चन देख लो, देखो एक क्वेश्चन, अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमने इनिशियल आपको दे दिया, इनिशियल शुरुआती में आपको दे दिया नॉर्थ ईस्ट दे दिया, मतलब उत्तर और पूर्व दे दिया, उत्तर पूर्व। और उसके बाद देखो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट राइट, ठीक है, इस टाइप से दिया, ठीक है। तो अब हम देखते क्या है, यहां पे मान लो इसको करना है, जैसे देखो एक दो, हाँ तो देखो इसको अगर हम देखें और यहां पे अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि बताओ फाइनल मतलब अंतिम फेसिंग डायरेक्शन बताओ क्या होगा, अंतिम फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा। तो अब हम करेंगे क्या, इसको डायरेक्ट कट करेंगे। कैसे, एक लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट कर दिया और फिर लेफ्ट राइट कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, दो राइट बच गया। क्या बचा, दो राइट। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि दो राइट होने से क्या हो जाता है, दो राइट होने से अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो जैसे ही हमें पता चला कि क्या हुआ, अपोजिट हो गया, तो हम देखेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, यहां लिखेंगे एन का अपोजिट एस और ई का अपोजिट डब्ल्यू, वो हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। जैसे अगर फिगर में देखो तो फिगर में नॉर्थ ईस्ट इधर रहता है ना, नॉर्थ ईस्ट ये रहता है, लेकिन साउथ ईस्ट इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट है, ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, ये हो गया मैं साउथ वेस्ट। तो देखो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट ही है ये साउथ वेस्ट। एक चीज तो समझ में आ गया कि अब हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी दो अगर सेम सेम आए तो हमें ये कहना है कि अपोजिट हो गया। क्लियर है, अपोजिट, क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको कराता हूं और ये लास्ट होगा आपका। देखो इन केस अगर मान लो इनिशियल में यहां पे इनिशियल या शुरुआती
शुरुआती, आपको मैंने यहाँ पे साउथ दे दिया, दक्षिण दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा हूं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट 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 राइट, लेफ्ट 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 कर दिया, ठीक है। ये हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, या मतलब अंतिम क्या होगा। तो आपको करना ये है सिर्फ इतना कि देखो, आपको लेफ्ट राइट कैंसिल, तो 4 लेफ्ट यहां है और 4 राइट, तो ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो 4 बचा, ठीक है। तो 4 के केस में क्या होगा, 2 के केस में अपोजिट होता है, और फिर 2 अपोजिट हो गया, तो इसका मतलब एक बार अपोजिट हुआ और फिर अपोजिट होकर के वो क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में वो पहले था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हो जाता है, 4 में क्या हो जाएगा, सेम ही डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे देखो साउथ में है, कोई आदमी साउथ में है ना, साउथ में एक प्रूव करके बता दो, साउथ में लेफ्ट 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 4 बार आपको मूव करना है। लेफ्ट क्या होगा, उस साइड होगा, तो एक बार लेफ्ट हुआ, फिर लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, फिर ऊपर की ओर 2 बार हो गया, फिर लेफ्ट इधर होगा 3 बार हो गया, फिर लेफ्ट नीचे की ओर होगा, तो फिर एक लेफ्ट नीचे की होगा। तो बताओ कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ ही रहा ना, साउथ ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 4 हो ना, तो जो है वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब दक्षिण ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब नेक्स्ट टाइम से जब भी अगर 4 बचे तो आप डायरेक्ट क्या करो कि सेम कर दो, ठीक है। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 4 नहीं 3 हो, क्या हो, 3 हो। क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर 3 बचता हो, शुरुआती में आपको दे दिया हूं, दे देता हूं, जैसे मान लो वेस्ट दे दिया, वेस्ट पश्चिम, ठीक है। और यहां पे क्या करता हूं, लेफ्ट 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 राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ऐसा दे दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि फाइनल फेस क्या होगा, फाइनल या अंतिम फेस क्या होगा, अंतिम फेसिंग क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि 3 3 का यहां पे कैंसिल हो रहा है, 3 3 कैंसिल हो रहा है, लेकिन बच कितना रहा है, 3, बच कितना रहा है, 3। तो जैसे 3 बचे, तो ऐसे तो मैं आपको इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन 3 में जरा आप देख लो कि अगर वेस्ट में कोई देख रहा है तो इसका मतलब ऐसे देख रहा होगा, वेस्ट देख रहा है, और 3 बार लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट क्या होगा, ऊपर होगा या नीचे, नीचे होगा, तो इसका मतलब है कि एक बार लेफ्ट नीचे आएंगे, ठीक है। अब फिर लेफ्ट किधर होगा, नीचे इस साइड होगा, तो इसका मतलब एक बार इधर आ गए, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर लेफ्ट क्या होगा, ऊपर होगा, फिर क्या होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, ठीक है। तो ऊपर जब होगा तो अब बताओ कि क्या हो गया, ऊपर डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया। इसका मतलब है कि यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसको जरा एक सेकेंड, इसको हमने क्या किया था, क्या था दिया हुआ, वेस्ट दिया हुआ था, ठीक है। हमने वेस्ट ले लिया, 3 बार लेफ्ट जाना है, नीचे एक बार लेफ्ट, फिर 2 बार लेफ्ट और 30 बार, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, एक क्वेश्चन और, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन में ये है कि जैसे मान लो इनिशियल में, इनिशियल या शुरुआती में, शुरुआती मान लो आपको मैंने वेस्ट ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट मतलब पश्चिम दे दिया, एक ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको ये कह रहा हूं कि यहां पे 200 टर्न, ठीक है, टर्न्स लेफ्ट लिया जाता है, ठीक है, और 100 टर्न राइट लिया जाता है। तो अब बताना है कि इतना घूमने के बाद अब बताओ कि फाइनल या अंतिम फेस क्या होगा। अब ये बताओ, 3 4 था तो तुरंत हम कट कर देते थे, चलो कट कर दिया और पता चल गया किधर घूमना है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो अब गलत हो गया, यहां तो अलग है। अब कैसे करेंगे इसको, तो देखो इसको करेंगे कैसे। जब भी ऐसा होगा तो आपको पता है कि 2 लेफ्ट या 2 राइट रहेगा तो अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट होता है, ये आपको पता है, अभी आपने सीखा है। एक चीज आपने और सीखा कि अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट रहता है तो उस केस में क्या होता है, सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है। तो बस आपको करना यहां पे ये है कि लेफ्ट राइट है ना, तो दोनों में बड़ा कौन है, ऊपर वाला लेफ्ट, और ये नीचे कम है, तो 200 में से 100 को काट दो, तो ऊपर ज्यादा है इसलिए ऊपर वाला बच जाएगा। कितना बचा, 200 में 100 कट गया तो बचा 100, और ऊपर क्या बचा, लेफ्ट।
मतलब 100 लेफ्ट बचा। अब ये बताओ कि 100 बार अगर आप लेफ्ट घूमोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? 4 था तो 3 था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 100 बार आपको एक ही डायरेक्शन में घूमना पड़े और तब बताना हो आंसर, तो फिर कैसे होगा? तो देखो यहां बहुत ही सिंपल है, आपको पता है ना कि 4 लेफ्ट हो या 4 राइट हो सेम ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 4 से भाग दे दें और जो शेषफल बचे, रिमाइंडर जो बचे वही एक्स्ट्रा होगा, उतना ही हम घूमेंगे। तो यहां देखते हैं जब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। तो 0 लेफ्ट हमें घूमना है। क्या करना है? रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा? 0, और 0 बार हमें लेफ्ट घूमना है। तो ये बताओ कि लेफ्ट 0 बार घूमना है, 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, सेम होता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेस्ट, तो इसका मतलब वेस्ट 0 बार मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा वेस्ट ही क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन अगर और भी करना है तो कर ही लो, ताकि ये पूरा कंप्लीट ही हो जाए ये टाइप। तो देखो यहां पे अगर मान लो इनिशियल या शुरुआती में हमने आपको दे दिया 350 वहां नहीं लिखता हूं, ऐसा करता हूं, ठीक है, कि यहां लिख देता हूं कि आपको दे दिया साउथ, दे दिया साउथ मतलब दक्षिण दे दिया, और उसके बाद क्वेश्चन दिया कि 350 बार वो लेफ्ट मूव करता है, ठीक है, और 400 बार वो क्या होता है? राइट मूव करता है। तो अब बताना है कि आपका फाइनल या अंतिम फेस किधर होगा, मतलब फेस क्या होगा, ये बताना है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा कि इन दोनों में जो बड़ा हो उसमें से छोटा को घटा दो, तो बड़ा 400 है, 400 में 350 को कट कर देंगे तो बचेगा कितना? 50। लेकिन 50 किसका बचेगा? लेफ्ट बचेगा या राइट? जो ज्यादा होगा। तो इसमें ज्यादा कौन है? राइट। इसका मतलब यहां 50 राइट बचा, राइट बचा। अब एक चीज, हमें 4 से भाग दे करके इसका रिमाइंडर निकाल लेना है, ठीक। 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? जरा देखो, 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से ये कितना, ये हो जाएगा कितना? 48, 2 बच जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, कितना बचा? 1, 10, 4 दूनी 8, ठीक, 2 बच जाएगा। इसका मतलब अगर यहां देखें तो यहां पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। कितना बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो राइट, ये रिमाइंडर का मतलब यहां हिंदी में लिख देता हूं शेष, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा। और 2 शेष का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन दिया गया है उसका जस्ट अपोजिट। हमने अभी सीखा है, आपको बताया वही था कि 2 लेफ्ट हो या फिर 2 राइट हो, क्या हो जाता है इस केस में? अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये हमने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो ये बताओ 2 राइट बचा तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। तो दिया हुआ है साउथ, तो साउथ का उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ। साउथ का उल्टा हो जाएगा नॉर्थ, तो इसका मतलब इसमें आंसर हो जाएगा नॉर्थ आंसर। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन अगर आप जानोगे, बिना ट्रिक का तो आप बना नहीं सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ट्रिक जान लोगे तो फिर ये सब टाइप के क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा भी आएगा। ये नहीं कि सिर्फ आंसर आ रहा है, एक अंदर से आपको फील होगा कि नहीं कुछ आपने सीखा है, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये एक टाइप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टाइप होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।